देश भर की महिलाओं में खुशीरो माहौल। दिल्ली भाजपा मुख्यालय रवाए भाजपा महिला मोर्चा कार्यसू कर्यो प्रधानमंत्री रो अभिनंदन। राज्यपाल कलराज मिश्र काल पाली दौरावाड़े विशेष अतिथि गृह उद्घाटन जलसा में पहला शामिल। धौलपुर में चंबल नदी माळे वियो हादसो, 6 जणारी पानी में बया और 3 सुरक्षित, 3 लापता। आबूरोडा ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा करया उद्घाटन। 3 दिनारा सम्मेलन में देश भर से पुग्या प्रतिभागी। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर जारी करो ऑरेंज और येलो अलर्ट। प्रदेश का कई जिला में हल्की से मध्यम दर्जारी बह सके है बिरखा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा से पारित व्यापार पछे आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा कार्यसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो अभिनंदन कर्यो गयो। देश भर की महिलाओं में इंडलेर खुशी रो माहौल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी एवं दिल्ली एनसीआर से जुड़े आसपास के हजारों महिला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को आभार जताने पहुंची। बीजेपी मुख्यालय में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जमकर जश्न मनाया गया। बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर अभिनंदन किया। भाजपा महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। हर मां बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे
लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार ने पाली दौरा माळ्या वेला राज्यपाल अठे विशेष अतिथि गृहना उद्घाटन जलसा में शामिल वेला। इंडा पछे दोपहर 2:15 बजे वे पाछा जयपुर खाते रवाना वेला। धौलपुर जिला में चंबल नदी में नाबार दौरान 6 जना पानी में बह गया। पुलिस और गोताखोर 3 जना ने सुरक्षित बारे काट लीना, बाकी 3 हाल ताणी लापता है। मौका माळे पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ रो दल पुग्यो। बताई जा रही है कि नाबार दौरान यह हादसो हुयो। ऐसा बताया गया है कुछ लोग यहाँ नहाने के लिए, स्नान के लिए, ये जो समीप में आपको दिख रहा है साइड में घाट, इस तरफ को लेडीज बच्चे आए थे और वो लोग स्नान करते करते उनमें आपस में कुछ ऐसी बात हुई कि मगरमच्छ की अफवाह जैसा बताया गया है, उसको लेके कुछ आगे पीछे होने लगे। तो उनमें से बताया गया 5 जो इसमें नदी में कूद के इधर से उधर होने के प्रयास में, तो 3 लोगों ने तो क्या है कि उसमें कोई यहाँ जो केबल लटक रही है जो सामने पुल से नीचे, उसको पकड़ लिया और बाकी 2 अभी हमारी जानकारी के अनुसार अभी इसमें अंदर ही हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वाले जो गोताखोर हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेटर हैं, वो लगाए हुए हैं। पहाड़वाड़े बाबा के मेले में कुछ लोग एमपी ग्वालियर और यहाँ धौलपुर से भी आए थे। ये सुबह यहाँ नदी चंबल में नहाने के लिए आए थे, जिसमें इनके परिजन भी साथ थे, जिनमें से 3 लड़कों को सूचना पुलिस को मिली। जैसे ही 3 लड़कों को तो पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। 3 लड़के अभी भी गायब हैं। 5 आदमी नहा रहे थे, एकदम वैसे का नाम है उदाहरण पे एकदम मैं बचा के कूदो है, एक धौलपुर को मोड़ा, बाद में हाथों से मोड़ा छुड़ा लो, भाई वो दोनों ही बह गए। हाँ एकदम मैं कहा कूदो बचावे में नहीं, और मैं हाथ में छूटो मोड़ा। और एक 19 का, एक 16 का। सिरोही जिल्लारा आबू रोड ब्रह्मकुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू हुयो। असमरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इनरो उद्घाटन कर्या। 3 दिना ताणी चालवाड़ा इन सम्मेलन रमाय देश भर सु लोग भूग्या। इन मौके खास पावना हिमंत बिस्वा शर्मा कहा कि आज यह स्वर्णिम दिन है, या संगठन नारी शक्ति रो प्रतिनिधित्व करा है। पूरा राहुल गांधी को जो आप देखते हो, या तो उनको बहुत ही नादान लगते हैं कि बेचारा कुछ नहीं जानते हैं, मुंह में जो भी आते हैं बोल देता है। और दूसरी तरफ आप उनका जब टाइमिंग देखता है, जब G20 शामिल होता है, विदेश जाके भारत का बदनाम करना, बार बार सैन्य बल को एक विद्रोह के लिए एनकरेज करना। अभी तो अग्निवीर में कितना जवान आर्मी में घुस गया है, उनको विद्रोह के लिए उत्साहना या एनकरेज करना, इसको लगता है कि बहुत कोई गहरा ब्रेन का साजिश का अनुसार राहुल गांधी काम कर रहा है। तो ये नारी शक्ति बंधन हुआ कल संसद में, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो काम कांग्रेस कभी नहीं कर सका वही काम किया। और जो पहले वुमेन बिल को अपोज किया था, वो पार्टी ने भी वुमेन बिल रिजर्वेशन के लिए वोट देने के लिए मजबूर हुआ। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मैं यही मानने का मजबूर हुआ हूँ कि जो भी उदयनिधि बोलते हैं ये गांधी फैमिली का ही भाषा है, उनका भाषा वो नहीं है। बीकानेर रविंद्र रंगमंच परिसर में ईट राइट मिलेट्स मेलो लगाया गयो। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण और सीएमएचओ बीकानेर का निसु इन मेला रो आयोजन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल मेला रो उद्घाटन कर्या। इन मौके मोटा नाजरी दुकाना और नुमाइश लगाई गई। इन दौरान पावना मोटा नाज ने खाणपीण में शामिल करने सलाह दीना व्याख्यान माला भी राखी जी। इन अलावा वॉकथॉन रैली भी काढ़ी गई। और ये वर्ष मिलेट वर्ष घोषित है, तो ये जो व्यंजन बनते हैं अलग अलग मिलेट से, उनको फिर से
खाने में हमारी थाली में इंट्रोड्यूस कराना है। जहाँ तक कल्चर की बात है तो धीरे धीरे बड़े शहरों में इसका प्रचलन बढ़ चला है, क्योंकि लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सारी डिजीज़ आने लग गई हैं और वीट के लगातार सेवन से किसी को एलर्जी, किसी को बीमारी होने लग गई है, तो डॉक्टर्स के द्वारा उनको भी सलाह दी जाती है कि मिलेट्स का प्रयोग करें। तो धीरे धीरे फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। मोटा अनाज से खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पूर्वज मोटा अनाज का उपयोग करते थे, उस वक्त बीमारियां कम होती थी। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे असंक्रामक रोग है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये बीमारियां मोटा अनाज को छोड़ने से हमारी जीवन शैली जो हमने परिवर्तन किया है उसकी वजह से ये पैदा हुई है। तो लोगों को हम जागरूक करने के लिए हमने आज ये आयोजन रखा गया। मिलेट जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसके अंदर जो हम मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इनका कंटेंट ज़्यादा होता है और पोटेशियम और सोडियम का जो रेशो है वो भी ज़्यादा है, तो जिससे कि जो हार्ट डिजीज़ होती हैं वो कम होंगी। साथ ही फाइबर रिच है, तो हम जो डायबिटीज़ की बात करते हैं, अगर डायबिटीज़ को रोकना है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में मिला सकते हैं। केक मेरे पास में आटा जैगरी का केक जो मेरा सबसे पॉपुलर केक है। इसके अलावा रागी, बाजरा और उसका जवार का सब तरह के केक्स मैं बनाती हूँ और सारे केक्स मैं जैगरी के साथ तैयार कर रही हूँ, जो कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी आज के टाइम में लोग हेल्थ इश्यूज से लड़ रहे हैं, तो उसमें सभी मैदा और चीनी से दूर भाग रहे हैं। तो मैंने उसी का एक ऑल्टरनेट तैयार किया है और जो कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। बिरखार तूफान के कारण फसला खराब व्यापार परेशान काश्तकार श्री गंगानगर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से जांच करार मुआवजा की मांग कर्या। काश्तकार कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्या और बताया कि मूंग, नरमा, गन्ना और ग्वार ने घणो नुकसान व्यो है। नुकसान व्यवहारो अंदाजो आवाड़ा दिना में फसल कटाई रे पछे लाग सकेला। बेगी ही आचार संहिता लाग जावारी संभावना ने देखता तक कलेक्टर कानीसु बेगी ही जांच करार मुआवजो दिया जावारो भरोसो दिलायो गयो। गुलाबी सुंडी वाला एक इशू है जो नब्बे की फसल के अंदर आया है। साथ ही साथ अभी बारिश हुई है जिसके कारण कई क्षेत्रों से खराबा होने की हमारे पास रिपोर्ट है। इसमें दो प्रकार के जो है बेनिफिट्स अनुज्ञेय हैं। पहला तो फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना के तहत में है। उनमें जिन लोगों ने तो 72 घंटे के अंदर फ़ोन कर दिया, उन सब लोगों का सर्वे होगा। सर्वे के अंदर जो खराबा मिलेगा उस खराबे के अनुसार उनको जो भी बनता है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो लोग उस 72 घंटे के अंदर नहीं आए, अभी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र के अंदर खराबा आता है तो क्षेत्र के समस्त बीमित काश्तकारों को उसका बीमे का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी हम अपने स्तर के ऊपर गिरदावरी हमारी स्टार्ट होगी। यदि किसी क्षेत्र में SDRF नॉर्म्स के तहत में खराबा आता है तो हम स्टेट से अप्रूवल लेके उसके अंदर जो भी इनपुट सब्सिडी मिलती है उसको भी कार्रवाई करें। नुकसान तो छोड़ो, खराबे के कारण फसल तो बिल्कुल तबाह होगी। कोई नुकसान का ये आंकलन नहीं अब कि 10% हुआ है कि 10% बचा है कि 90% हुआ है, नहीं, बिल्कुल तबाह होगी। आज हमने कलेक्टर से मीटिंग की है। मीटिंग में एग्रीकल्चर के अधिकारी और हॉर्टिकल्चर के भी थे। उनको साफ साफ कह दिया आप इनकी स्पेशल गिरदावरी करवाएं। बिल्कुल 100% नुकसान है, 100। और हमने मांग की है कि हमें 20,000 रुपया पर बीघा नरमे ग्वार मूंग का, मजदूर को 2,000 रुपये मजदूरी पर बीघा, क्योंकि मजदूर की भी मजदूरी मरी है। गन्ना और बाग का 35,000 रुपये पर बीघा, ये हमें मुआवजा दिया जाए। 2 साल पहले पंजाब में दिया है और दोनों सरकारों ने देना है। आपदा घोषित करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने देना है। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ तीनों जिला का ये हालात है। अगर सरकार ने किसानों की बाजू ना पकड़ी, उनको कोई राहत पैकेज ना दिया तो आने वाले दिनों में किसान आत्महत्या भी करेंगे और किसानों के पास बुआई के लिए रबी की फसल के रुपए तक नहीं है। और हमारी मांग किसान के साथ मुआवजे के साथ साथ गरीब की मजदूरी की भी है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और नाट्य नर्तक संस्थान कारीसू जयपुर रमाय म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी विषय माथे 3 दिनारी कार्यशाला राखी जा रही है। प्रोफेसर रवि शर्मा बताया कि सेमिनार रमाय 150 शोधकर्ता और विद्वान शामिल बैरिया है। यहाँ पे वो केवल गुरु के इशारा ही काफी है। क्यों? क्योंकि मैं भी और विकसित रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। जब भारतीय शास्त्रों सारी बातें चल रही है। इस वर्ष का विषय है म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी।
और इसका मूल उद्देश्य यह है कि आप देख ही रहे हैं कि विशेषकर कोरोना पीरियड में भी और उससे कुछ वर्ष पहले और अब देखेंगे तो हमारे यहाँ संगीत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है। तो जो समावेश हो गया वो उसके हमारे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के, उससे क्या लाभ हो रहे हैं और क्या नुकसान भी हो रहे हैं, इसके लिए हमने ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया होगा। इसमें जो म्यूज़िक एंड टेक्नोलॉजी है वो आज एक बहुत ही जो है ज्वलंत विषय है, एक तरह से मैं मानती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक को प्रमोट करने में जितना मीडिया ने काम किया है या टेक्नोलॉजी ने काम किया है वैसी क्रांति पहले कभी नहीं देखी गई है। ये एक तरह से क्रांति ही है, अधिकांश युवा है इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए एक मोटिवेशन का भी काम होगा इस सेमिनार के द्वारा। लगभग 150 शोधार्थियों ने भाग लिया है और विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस सेमिनार में अलग अलग टॉपिक को लेकर, संगीत को लेकर अलग अलग टॉपिक को लेकर चर्चाएं हुई हैं, शोध पत्र वाचन हुआ है, जिसमें सभी को इस शोध पत्र वाचन से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो शोधार्थियों को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल का निसु आज जयपुर राजस्थान विजन 2030 के तहत अनलिसिंग वुमेन पोटेंशियल विषय माथे 8वीं HR स्किल कार्यशाला राखी जी। इंडा उद्घाटन सत्र अलावा 3 प्लेनरी सत्र भी रखा जा रहा है। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल रा हेड अतुल शर्मा बताया कि तेजी से विकसित वेरिया व्यावसायिक परिदृश्य में वुमेन रिसोर्स की भूमिका में महत्व जोगो बदलाव आयो है। कार्यशाला में यह सगला विषय माथे चर्चा करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं उसको, उस ह्यूमन बीइंग उसकी महत्वाकांक्षा कभी भी कम नहीं होगी। जितनी भी मशीन ले लें आप, AI लें, कुछ भी लें, ह्यूमन बीइंग्स विल बी द बेस्ट ऑलवेज। तो इसके बारे में जो एक समिट है ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पहली चीज़ आई थिंक फिक्की को कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे कि अगर हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा कि अगर पूरा HR लीडरशिप का, HR का जो बेसिक रोल फ्यूचर में होने जा रहा है उसके ऊपर हमारी स्किलिंग की कामयाबी सक्सेस निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निसु पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा लोगों खातर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी है। इन योजना के तहत केंद्र सरकार पारंपरिक काम धंधो करने वाला लोगों ने बिना जमानत 3 लाख रुपया ताड़ी कर्जो देवेला। इन तहत लाभार्थियों ने कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करावनो वेला। MSME जयपुर डायरेक्टर विजय कुमार शर्मा बताया कि योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटा व्यवसाय से जुड़ा पात्र लोग इन खातर आवेदन कर लिया है। जयपुर निवासी कैलाश चंद्र शर्मा प्रधानमंत्री कानिसु विश्वकर्मा योजना रो कार्ड मिलवा माला खुशी जतावता थका गया कि इन योजना से वारा रोजगार ने बढ़ावो मिलेला। 18 ट्रेड्स को सम्मिलित किया गया है, जिनके आर्टिजन जैसे कुम्हार, मोची, कारपेंटर, सोनकार, लोहार, ऐसे पूरे 18 ट्रेडों की लिस्ट है, जिनका आधार बेस कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी तक देश में करीब 14,000 आर्टिजन्स का ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी की जा रही है। फर्स्ट वेरिफिकेशन में ULB के माध्यम से और ग्राम प्रधान के माध्यम से की जाएगी। सेकंड में उसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से रहेगी, DIC के माध्यम से रहेगी, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से रहेगी, और लास्ट में MSME DFO के माध्यम से वेरीफाइड करने के पश्चात उन्हें विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा कार्ड प्रदान किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने नई योजना चालू की है। इसके अंदर जो हाथ से काम करने वाले हैं उनको सेलेक्ट किया है 18, जो कोई राजस्थान से है, जिसमें राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई कश्मीर से है, 18 आदमी सकते हैं जो हाथ से काम करने वाले हैं, हस्तकला वाले। उनके लिए नई परियोजना चालू की है कि बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद
जो छोटे काम करने वालों को आगे बढ़ाने की योजना है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे किट के लिए, जो उनके काम करने के जो संसाधन हैं जिनसे भाई काम और बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान रा उदयपुर सु जयपुर रे बीच चालबाड़ी स्वदेशी तकनीक युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत रेलगाड़ी ने रिमोट वीडियो लिंक रे जरिए दिल्ली सु जुड़र हरी झंडी दिखा रवाना करेला। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रे उदयपुर सु जयपुर रे बीच चालबाड़ी स्पेशल रेल सेवा रे मौके कई जन प्रतिनिधि मौजूद रहेला। वीसी पावर प्लांट लगावारा विरोध में सीकर रो धोंध कस्बो पूरी तरह से बंद रियो। सैकड़ों ग्रामीण दिन भर अपनी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रख्या। ग्रामीण रामलीला मैदान में हम सभा भी रख्या। दिन भर जिला प्रशासन और प्लांट रो निर्माण करनी कंपनी रा संचालकार विरोध में प्रदर्शन करता नजर आया। वही किसान संगठन, जन एकता मंच, व्यापार मंडल, निजी स्कूल संचालक, यूनियन समेत के संगठन धोंध बंद रो समर्थन करया। एक यहाँ वीसीए पावर प्लांट है जिसको इस ग्राम पंचायत ने एनओसी नहीं दी। आसपास की चारों जो धोद के पंचायतें एडजॉइनिंग है उन्होंने नहीं दी। नियम विरुद्ध पिछले 4 महीने से लगातार इस इलाके के लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो नस्लें और फसलें को बर्बाद करेगा। धोद कस्बा भी पूरी जनता मेडिकल को छोड़ करके पूरा बंद है और न केवल धोद बल्कि आसपास के लोग आए हैं। और ये सरकार इसी तरह से प्रशासन और सरकार कंपनी की गुलामी करती रही तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और जो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान की सरकार और प्रशासन सीकर का होगा, इलाके की जनता नहीं होगी। 4 महीने तक आंदोलन किया है और फिर भी अभी वो धैर्य की परीक्षा न ले। हमारा तो यही निवेदन है राजस्थान सरकार और प्रशासन से, फिर लेगी तो उसके नतीजे जो भी होंगे वो सरकार और जिले का प्रशासन भोग। जयपुर में भादवा सुधी छठ मौके श्री गोपाल जी महाराज री 204वीं हेड़ारी परिक्रमा काढ़ी। इन मौके सिंजा ठाकुर जी, राधा रानी और दोनों सखिया ने नगर भ्रमण खातर काढ़्यो गयो। शोभा यात्रा देखवा खातर परकोटा में आस्था उमड़ पड़ी। लोग जगह जगह शोभा यात्रा माड़ा फूलारी बिरखा कर सत्कार करया। समाज श्री गोपाल जी मिर्दे कुछ बिहारी धोतीवाड़ा बताया कि 10 बरस से कम उम्र रा टाबरा ने ठाकुर जी, प्रिया जी और दोनों सखिया ललिता विशाखा रो रूप धारण कराए जावे है। यह परिक्रमा 205 बरस पहले विक्रम संवत 1876 में शुरू करी गई ही। जयपुर से जस से चाल दीजिए और माँ का परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी मैं लोग सेवा करता आ रहे हैं। अगर चढ़ना बरिंदा की राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। पहले यहाँ माड़ियों की डाणी थी, अब जैसे जैसे उस टाइम पे बसावट होने लगी तो जैसे धीरे धीरे लोग बाग बसने लगे। यह परिक्रमा 1876 में चालू हुई थी और वाला तेर का लालानी ये नगर सेठ हुआ करा था यहाँ के गोपाल जी को तो ये सब मिल और ये विचार करो भाई आप परिक्रमा करना, खेलो पढ़ाओ, पीपा बाजार भाई गोपाल जी की परिक्रमा से चालो और उनमें लोग लुगाई सभी जाएगा। पाली शहर नया गांव में पहली बार शिक्षा महकमा कारीसू 20 सितंबर ताणी 14 बरस ताणी रा पढ़नियारी जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग होड़ राखी जा रही है। जिंड में 16 विद्यालय रा पढ़निया शामिल वेरिया है। इन होड़ में 14 निजी विद्यालय और 2 सरकारी विद्यालय शामिल है। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। मुझे यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। रोलर स्केटिंग का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। यहाँ पे मुझे भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे 67वीं रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्केटिंग की प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए और बहुत ही अच्छी 500 मीटर और 1000 मीटर में रेसिंग चल रही है और हमारे 11 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं। शिक्षा विभाग तथा
खेल विभाग के द्वारा 67वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग 14 वर्षीय छात्र और छात्रा प्रतियोगिता के लिए मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के 16 विद्यालय हैं जो यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 14 विद्यालय प्राइवेट हैं और 2 सरकारी विद्यालय के पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं। आज के इस युग में शिक्षा के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में छात्राओं के सर्वांगीण विकास को देखते हुए यह इस प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें सभी छात्र छात्राएं, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि न सिर्फ छात्र अपितु छात्राएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर प्रदेश रा किणी जिला खातर ऑरेंज तो किणी जिला खातर येलो अलर्ट जारी कर्यो है। बूंदी, टोंक, धौलपुर जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करता थका या जिला में हल्की सो मध्यम दर्जारी बिरखारो अंदाजो जतायो गयो है। वटाई भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर समेत कई जिला खातर येलो अलर्ट जारी कर हल्की सो मध्यम दर्जारी बिरखारो अंदाजो बतायो गयो है। अरब खास खबर एक कर फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा से पारित व्यापार पछे देशभर की महिलाओं में खुशी रो माहौल। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा काढीसु कर्यो गयो प्रधानमंत्री रो अभिनंदन। राज्यपाल कलराज मिश्र काल पाली दौरा माळे विशेष अतिथि गृह उद्घाटन जलसा में वेला शामिल। धौलपुर में चंबल नदी माळे थियो हादसो, 6 जना पानी में बया और 3 सुरक्षित, 3 लापता। आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू। असम रा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कर्या उद्घाटन। 3 दिनारा सम्मेलन में देशभर से उठिया प्रतिभागी। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर जारी करो ऑरेंज और येलो अलर्ट। प्रदेश का कई जिला में हल्की सो मध्यम दर्जारी पैसक है बिरखा। इनके साथ यह बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।